जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर्व चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम चंपा षष्ठी की व्रत कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की छठ को चंपा छठ या चंपा षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन श्री विष्णु भगवान ने नारद जी का माया मोह व ब्रह्मचार्य के अभिमान से उद्धार किया था। इस दिन संसार के माया मोह से मुक्त होने के लिए व्रत करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा व वस्त्र देने चाहिए। आइए अब हम चंपा षष्ठी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते महादेव जी के पास पहुंचे और अपने ब्रह्मचारी होने का बड़े अभिमान से वर्णन कर कहने लगे कि त्रिदेवों के भी पत्नियां हैं, किंतु मुझे देखो, मैंने विवाह नहीं किया है, मैं ही ब्रह्मचारी हूँ। महादेव जी ने कहा, ठीक है नारद जी, लेकिन यह बात मुझे तो बता दी, विष्णु जी को मत बताना। किंतु नारद जी मानने वाले कहाँ थे। वो सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे और वही बात उन्हें भी कह सुनाई। विष्णु जी तो भक्त वत्सल्य हैं। उन्होंने नारद जी के अभिमान के बुखार को उतारने के लिए कड़वी दवा पिलाने का निश्चय किया। उन्होंने नारद जी के मार्ग में एक समृद्ध माया नगरी का निर्माण किया। वहां एक राजा की लक्ष्मी सी सुंदर कन्या का स्वयंवर हो रहा था। कन्या का रूप देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए। सोचा, यदि यह कन्या मुझे वर चुन ले तो मैं भी विवाह कर लूं। बड़े बड़े देव विवाह बिना न रहे तो मैं क्यों रहूं। किंतु जैसा मेरा रूप है उससे तो यह राजकन्या मुझे वर मुश्किल ही चुने। वे विष्णु जी के पास गए और सारी बात बताकर सुंदर सा रूप बना देने के लिए विनती की। विष्णु जी ने उन्हें बंदर जैसा रूप देकर भेज दिया। माया मोह व त्रिया से ग्रस्त नारद जी शीघ्रता पूर्वक जाकर राजसभा में बैठ गए। राजकुमारी जब वर चुनने एक एक राजा के पास आ रही थी तो नारद जी ने सोचा कि राजकुमारी सबको छोड़ती हुई आ रही है, क्योंकि मेरा रूप इतना सुंदर है, राजकुमारी मेरे को ही वर चुनेगी। लेकिन राजकुमारी ने नारद जी से आगे निकलकर अन्य राजा के गले में माला डाल दी तो नारद हाथ मसलते रह गए। जब नारद जी को पता लगा कि विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दिया है तो विष्णु जी पर बहुत क्रोधित हुए और विष्णु जी से जाकर बोले, मैं आपके पास मदद के लिए आया था, किंतु आपने मदद करने के बजाय मुझे बंदर का रूप दे दिया। कभी आपको भी इस बंदर से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। आपने तो मेरी सहायता नहीं की, लेकिन बंदर एक जानवर होकर भी आपकी सहायता कर आपकी आपदा हरेगा। तब विष्णु जी श्राप पाकर भी मुस्कुराए, जान गए होनी तो होकर रहेगी। उन्होंने नारद जी को शांत करके पूर्ववत रूप दे दिया। राम अवतार में हनुमान जी राम जी की सहायता करके उक्त श्राप को सत्य किया। यह स्वयंवर इसी चंपा छठ को हुआ था। उस राजा की कन्या का नाम चंपा था, इसीलिए इस छठ को चंपा षष्ठी का नाम दिया गया।